हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए दिन के साथ एक नए व्लॉग में। और आप सभी को सुप्रभात। तो ये देखिए, सूरज निकल चुका है और उसने फैला दी है अपनी प्यारी प्यारी हल्की सी गर्माहट वाली किरणें। और बाहर का नज़ारा देखेंगे आप तो हल्की सी धुंध कोहरे के साथ और सूरज की प्यारी लालिमा। लंच बॉक्स मैंने लगा दिया है और ये मैंने बनाया है आदित्य के लिए राखी, और इसको बनाने में आधा घंटा लगा है मुझे। और ये टेप से बनाई है मैंने। ये देखो, सुबह सुबह भंवरे आ गए हैं मेरी क्यारी में। ये तुलसी पे बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ना, रेड कलर का। तो सूरज की पूरी किरणें बिखर चुकी है धरती पे और सारे पेड़ पौधे खिल चुके हैं सूरज की गर्माहट से। और 3-4 दिन से मैंने इनमें पानी नहीं डाला था क्योंकि काई लगी थी ना मिट्टी पे। तो अच्छे से धूप में जब कड़क हो जाते तो पपड़ी एकदम से निकल जाती है। तो आज मैंने इन पे की है वाटरिंग। तो काफ़ी भयंकर तरीके से ये बारिश के कारण ना बहुत नम हो रखी थी मिट्टी, और फंगस का अटैक ज़्यादा होता है बरसात में। तो मैंने 3 दिन से इनमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था। तो इनकी काई की पपड़ी भी निकल गई है और साथ ही साथ अच्छे से पानी सूख गया बरसात का। तो आज मैंने इन पे 3 दिन बाद वाटरिंग की है और ये थोड़ा सा मुरझा भी गए हैं, लेकिन क्या करें, पौधों को अच्छे से ग्रोथ हो इनकी, इसलिए करना पड़ता है। और इनके बीज हो चुकी है फिर से झाड़, जो कि बरसात में काफ़ी ज़्यादा होती थी लेकिन अब सूखने लग गई है। बहुत कड़क धूप है और मैं लगी रहती हूँ फिर भी अपनी तरफ से। जब भी मैं झाड़ू मारने आती हूँ आंगन में तो 2-2, 3-3 गमलों की निराई गुड़ाई करके जाती हूँ अंदर। तो बच्चा पार्टी तो चला गया है स्कूल और किचन कुछ ऐसे फैल जाती है जब सुबह लंच बॉक्स रेडी होता है। तो इसको समेटने के बाद मैं करती हूँ बाकी के काम, मतलब कि झाड़ू पोछा। और सच्ची बताऊँ तो मुझे बहुत नींद सी भी आ रही है, लेकिन अब दोबारा सो जाऊँगी ना तो फिर लगभग 8 या तो 9 बजे उठूँगी, इसलिए सोना स्किप करते हैं और लग जाते हैं काम पे। सुस्ती आती है आजकल। और अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्दियों की धूप होती है ना, जो वो वाली फीलिंग आ रही है। काफ़ी अच्छा लगता है। सितंबर अगस्त नहीं, अगस्त तो चला गया है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले तो बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय, क्योंकि पेट में हो जाती है मेरी जल्दी जल्दी सुबह मॉर्निंग में ही गुड़। तो बिना खाए तो मुझसे काम होता नहीं है, इसलिए मैंने पहले अपने लिए बना ली है चाय। उसके बाद करते हैं भाई काम। तो सूरज की किरणें मेरी किचन तक पहुंची है और गर्मी में बड़ी आफत आती है यहाँ पे। सो गाइस, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं कर रही हूँ घर की सफाई। और मुझे अभी सच में नींद आ रही है। कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ बच्चों के जाने के बाद, लेकिन आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। तो पहले सफाई कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करने के बाद सो जाएंगे। तो चलिए करते हैं सफाई। कुछ ऐसा फैला हुआ है घर और बाहर बहुत तेज़ धूप लगी है और गर्मी हो रही है भाई, लेकिन धूप अच्छी लग रही है। इतनी बारिश हुई ना कि अब मन कर रहा है कि कुछ 15-20 दिन तक अच्छी खासी धूप रहे तो ठीक रहेगा मौसम। मिट्टी का दरवाज़ा खोल लेते हैं। ओहो, छत में हो रखी है अभी कूलिंग। और कल रात के कपड़े सुखाए थे मैंने, शाम को धोए थे। बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह ये टंगा हुआ है। छत में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा 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 ठंडो पानी। तो ये है हमारे यहाँ का शांत हरा भरा और प्यारा सा वातावरण, कुछ हरियाली के साथ। कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये बैक साइड है जो मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ करा था गाइस कल। और आज मोर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चले गए हैं शायद। मेरा गुदड़ी का लगुला आ गया छत में।
और इसमें ना गुदड़ी लगना तो शुरू हो ही गया था, लेकिन छत में लग रही हैं और बंदर आराम से बैठ के खाएगा। ये देखो, ये छोटी छोटी लग रही हैं इसमें गुदड़ियाँ। ये देखो, ये छोटी छोटी गुदड़ियाँ, इनको हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगाने से ख़राब हो जाती हैं। और बंदर के आगे मज़े। ये होता है नेचर। 4 पत्ते हैं लेकिन कितनी छाँव दे रखी इसने यहाँ पे मुझे। तो नेचर इज़ ऑलवेज गुड। और देखो कितना सुंदर भी लग रहा है, और इसमें इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं गुदड़ी के, येलो येलो, और छाया भी दे रहा है और सुंदरता भी दे रहा है और साथ में गुदड़ी भी दे रहा है। कितने फ़ायदे हैं ना प्लांट लगाने के। यह है वो फ्रिज का ट्रे जिसको मैंने गेहूं की टंकी के नीचे यूज़ कर लिया है। और इतनी बारिश हुई ना, पूरी दीवारों पे देखो कितना पानी आ गया है मेरे मोमटी में। अब धूप लग गई है तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसको करना, इस बार की बरसात में कुछ ऐसे हाल हो गए हैं भाई, सबके घरों के ऐसे हाल हो गए हैं। तो हमारा घर कोई ख़ास नहीं है जो सबके घर की यही हाल है। और ये देखो वॉन्डरिंग जू कितने अच्छे से ग्रो कर जाता है। देखो इसके साथ मैंने पर्पल हार्ट लगा रखा है, मिक्स करा है। और ये थोड़ा ऊंचा गमला है ना, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा वैसा प्लांट लगा दिया जो कि हैंग करे, और यहाँ तक हैंग करता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये मटका अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। अब देखते हैं इसमें अब आने वाला है, मतलब सर्दियों के प्लांट लगाएंगे या फिर कुछ इंडोर प्लांट ही लगाना पड़ेगा। खैर इसमें बाहर रखूँगी तो बंदर तोड़ देगा। और ये खुरपी भी मैंने यहीं रखी है, ये खुरपी मेरी टूट गई है, जंग लग गया है, मैं लाई थी इसकी गुड़ाई करने के लिए। और ये वाले प्लांट तो ये भी ठीक से ग्रो कर रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। देखो इसमें भी वॉन्डरिंग ज्यू लगा रखा है मैंने, वॉन्डरिंग ज्यू, और इसकी नई नई लीव्स आ रही देखो। और मेरा मन है कि ऐसे ही मैं एक और हैंगिंग पॉट बनाऊँ, तो देखते हैं, टाइम तो मिल नहीं रहा है। और ये तितलियाँ तो लगभग सभी के घर में होती हैं। तो जब हम छोटे थे ना तो मेरी मम्मी भी लगाया करती थी ये घर पे। उस टाइम तो ये 5-5 रुपये की आ जाती थी, और अब महंगी हो गई हैं। और इसमें से कुछ तितलियाँ इधर उधर गिर भी गई हैं, और लगती भी अच्छी है ना। तो ये तो सभी के घर पे रहती है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये फैशन। ये देखो मैंने मशीन रखी है और तब भी मेरी पिल्लो कवर फटी हुई। देखो मैं इसको सिल नहीं रही हूँ। और मशीन निकालना मुझे बड़ा आफत का काम लगता है। जब सीख लो ना कोई चीज़ तो बड़ी ही आफत लगती है बाद में। मतलब इतना गंदा भी नहीं लगता, लेकिन कभी कभी आलस आता है मशीन खोलने में। और एक काम के लिए नहीं खोलती मैं, जब खोलती हूँ तो अलमारी से बच्चों के भी और जितने भी टूटी फूटी फटी चीज़ें मतलब सब निकाल लेती हूँ, एक साथ बैठ जाती हूँ, फिर आधा 1 घंटा मशीन पर पूरा एक ही दिन में कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, और मुझे आ रही बहुत भयंकर नींद। बाहर हो रखा मौसम धूप वाला, और कल मैं ले गई थी गेहूँ चक्की में, तो वो भी लेके आने मैंने, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी मैं, शाम को जाएंगे। और फ़िलहाल करते हैं थोड़ा सा आराम। और उसके बाद दिमाग में ये भी घूम रहा है कि खाना क्या बनाएं दिन में खाना क्या बनाएं दोस्तों, क्या बनाएं। परसों कढ़ी बनाई थी, कल दाल बनाई थी, देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल तो सो जाते हैं, मिलते हैं आपको दिन के खाने में। तो दोस्तों मुझे नींद आई नहीं, मैं कब से सोने की कोशिश कर रही थी, नींद तो आई नहीं। और हेडफोन लगा लिया मैंने, हेडफोन नहीं यार, माइक लगा लिया मैंने। बिना माइक के बोलती हूँ मैं जब फ़ोन पे, तो मेरे फ़ोन पे पट पट की आवाज़ आती है, जो अभी तक आ रही थी। अब खाना खाने के बाद ही सोऊंगी मैं, तभी करूँगी आराम। और आज मेरा कुछ काम नहीं था, मैंने झाड़ू पोछा करा दिया करा, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा चलो सो जाऊँगी, आराम से नींद लूँगी। सुबह आ रही थी नींद जब बच्चों को भेज दिया था ना मैंने स्कूल, लेकिन तब मुझे लगा मैं फटाफट से काम निपटा लेती तब सोती हूँ। लेकिन अभी मैं 2 घंटे लग गए मुझे लेटे लेटे, लेकिन नींद आई नहीं। चलो अब खाना बनाते हैं। और खाने में बन रहा है आज हरी मूंग की, साबुत मूंग की खिचड़ी बनाने वाली। मैं कल लेके आई थी साबुत मूंग की खिचड़ी, क्योंकि दही भी सेट हो रखी है आज, और रायता बनाएंगे और खिचड़ी बनाएंगे साथ में। आज दाल चावल नहीं बनेगा, तो मैं मूंग भिगा देती हूँ, और साथ ही साथ थोड़ी देर में चावल भी भिगा दूँगी, और आज बनेगी मूंग की खिचड़ी। देखो आदित्य बंधवा के ला गया अपनी वाली राखी। किसने बांधी? जसकीरत। पंजाबी को बहन बना के ले आई है। अपनी बहन तो इनकी है नहीं राखी बांधने के लिए कोई तो बेचारे स्कूल से बंधवा के ला गए। और ये भी किसी ने बनाई होगी ना, किसी की मम्मी ने राखी है। देखो ये रील के धागे से बना रखी है, लेकिन हमारी राखी है। देखो बिल्कुल लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट वाली, बहुत अच्छी लग रही है। देखो अब मुझे तो अचानक से आइडिया आ गया था, तो कुछ नहीं था मेरे पास करने को। इसने रात को 9 बजे बोला
कि मम्मा राखी बनानी थी, तो सामान तो था ही नहीं, बोलता तो मैं लेके आती। और रात के 9:30 बजे मैं यहाँ पे बैठ के, ये दोनों सो गए थे, मैं यहाँ पे बैठ के राखी बना रही थी। और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, इसको टेप को ना ऐसे फोल्ड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और 2 टेप से बना रखी मैंने, देखो बहुत प्यारी है। क्या हो गया? और पसीने से क्या हाल हो रखे। टॉफी, अरे यार राखी बंधवा के आई है, दिया कुछ नहीं इसमें, कैसा भाई है यार तू। और टॉफी मंगवा रखी है उसने, टॉफी है? चलो ठीक है, टॉफी ले जाना उनके लिए, लेकिन कल तो छुट्टी है, परसों देगा। पूरे घर का वातावरण इन्होंने शौक से इतना बदबूदार बना दिया। उफ, मैं भी अपने मुंह के आगे लटका रही हूँ इसको वीडियो बनाने के चक्कर में। इनको बैक साइड फेंक देती हूँ मैं, क्योंकि धोने हैं। कल है बच्चों की छुट्टी। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज भी है रक्षाबंधन, कल भी है। ठीक है मम्मी, ठीक है। आदर्श दूध लेके आ गया और मैं भी सो के उठ गई हूँ। सुबह तो नींद आई नहीं, अभी कुक्कू के साथ मुझे नींद आ गई। कुक्कू सो रखा है अभी तक। और मैं आ रखी हूँ क्यारी में। 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है, क्यारी बिल्कुल कड़कड़ी हो गई, सूख गई, इतनी गर्मी हो रही है ना। और घास देखो, इतनी घास हो रखी है। ये भिंडी के पौधे हैं, इसके बीच में हो रखी है घास, तो इसको करते हैं साफ़। छाया भी है और हवा भी चल रही है अभी ठंडी ठंडी। ये पूरी जो छोटी छोटी खरपतवार हो रखी है, इनको हाथ से निकालेंगे। और गुड़ाई तो मैं बाद में ही करूँगी इसकी। तो हाथ से हो गया है काफ़ी साफ़। ये देखिए भिंडी के पौधे बिल्कुल विजिबल हो रहे हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे ये। तो इन पे जान आ जाएगी ज़रा, क्योंकि खरपतवार मैंने निकाल दी है। और हवाएं चल रही है आजकल, और मेरे आंगन में जितने भी पौधे हैं ना, तो ये सूख के जो रेगुलर खिलने वाले और ब्लूम करके जो शाम को वो हो जाते हैं ना, सारे झड़ के, पत्ते भी झड़ के कूड़ा कूड़ा कर देते हैं। और ये देखो घोंसला बनाने के लिए जो चिड़िया रोज़ घास लेके आती है, ये देखो इतना घास हो जाता है 2 दिन में, इतना घास इकट्ठा करके लाते हैं। लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए इसने घोंसला तैयार नहीं कर पाई है। और झाड़ू मारते मारते मुझे मिला कुछ इस प्रकार का कीड़ा। ये देखो, छी कितना अगली लग रहा है ना, ये देखो। और मैंने इस पर झाड़ू की मारी और एक गोल मटोल सा होके सिकुड़ के बैठ गया। इसको मैं एक शॉट मारती हूँ और एक शॉट में जाएगा ये गेट से बाहर, और सीधे रास्ते में जाके गिरा है। गेट के नीचे से सरक के चला गया है ये तो चलिए करते हैं थोड़ी सी आंगन की सफाई। एक बार मॉर्निंग में झाड़ू लग जाता है, फिर उसके बाद हवा के साथ ये पूरे सूखे सूखे पत्ते गिर जाते हैं ना। और कुछ ये चिड़िया ला के ना इतना परेशान कर दिया है इसने। और अभी भी मैं झाड़ू मार रही हूँ, लेकिन हवा से पूरा कूड़ा इधर उधर वापस हो जाता है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता है आंगन में। तो थोड़ा बहुत मैं सूखा सूखा इस टाइम मार रही हूँ झाड़ू। और शाम के टाइम पे वैसे झाड़ू नहीं मारना चाहिए ना। सब्जी वाले भैया आ रखे हैं, सब्जी लेते हैं पहले। मेरा झाड़ू पे लगाती हैं यहाँ पे ब्रेक। आलू प्याज नारियल पानी भिंडी सेब केला तोरी कद्दू लौकी सब है, मेरे घर के आगे आ जाता है। हर तीसरे दूसरे दिन में सब्ज़ी आ जाती है, इसलिए मार्केट जाना ही नहीं पड़ता हमको गाइस। तो चलते हैं सब्ज़ी लेके आते हैं। कुक्कू फटाफट से अपनी टॉफ़ी खा रहा है कि मैं नारियल पानी ना छूट जाए कहीं मेरा। एक नारियल पानी लिया मैंने, नारियल पानी का रेट हो रखा है 80-70 लगा दिया था अंकल जी ने। और सेब की दाने लिए मैंने और कद्दू लिया है, बाकी कुछ नहीं।
नारियल पानी पीते हैं। और आजकल डेंगू टाइफाइड के कारण नारियल पानी इतना महंगा हो रखा है ना। और डाइवर से पिला मेरा क्या बोला डाइवर मिला कर दिया। एक नारियल और पीने वाले हैं 3। एक अनार 100 बीमार तो सुना था, लेकिन एक नारियल 3 बीमार। नारियल पानी बहुत ज़रूरी है आजकल पेट के लिए। मैं मिला स्ट्रॉ। कब से चाय बनाने का टाइम था तो चलो अभी नारियल पानी पी लिया और आधा पी रहा है डुब्बू। टेस्टी लगता है। जब महंगा होता है तब इनको टेस्टी लगता है, जब नारियल पानी सस्ता रहता है तब ये पीते नहीं है। तब ये नहीं पीते। ये कहाँ से आया स्ट्रॉ? कहाँ था? जब मेरा ये दर्द हो रहा था। जी ये पुराना स्ट्रॉ। नहीं उसे से पी। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी। 7 बजे तक उसको बर्थडे में कहाँ भेज दे ना? बर्थडे में। और तू तो अभी हमारे घर से सीधे उधर चला गया था, भूल गया था बोलना है। आज उसका बर्थडे। आज अच्छा हो तूने बोल दिया, मैं दुकान जा रही थी तेरे लिए कुछ ले आऊँगी ना, वरना गिफ्ट के लिए मुझे दोबारा दौड़ना पड़ता। मैं आटा लेने जा रही हूँ, आटा पिस गया होगा। और तेरा ठीक है तबीयत? मौसम हो गया ठंडा ठंडा, अब हवाएं चल रही हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है ठंडी ठंडी हवा चलती है। क्या देख रहे हैं? बर्थडे में जाना है तुमको शिवम के। साइकिल चला लेना और फुल स्लीव्स पहन ले, मच्छर काटेंगे। कौन मच्छर काटता है भाई? साइकिल चलाते हुए भी काट लेगा मच्छर, कोई भरोसा है मच्छर का। आजकल मॉडर्न मच्छर है। रुको साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। कुकू क्या कर रहा है? कुकू मेरे पीछे से बैठेगा। मैं खा रही हूँ हिंगोली। चलो चलते हैं। तो 2-2.5 साल से, 2-3 साल से हमारे रक्षाबंधन त्यौहार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए कोई आया भी नहीं अभी तक 2-3 सालों में राखी पहनाने बहनों में से। तो कल का त्यौहार भी ऐसे ही अकेले अकेले मनाएंगे हम बस। फ़ोन पे ही विश होगा। गर्मी के हाल। मैं ऊपर दिया करने गई थी और पसीने से पूरा तर हो गई मतलब। चाय पीने जाऊंगी मैं छत में चल रही बहुत ही बढ़िया सी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। छत में जाते हैं, नेचुरल हवा लेते हैं। वैसे तो यहाँ चारों तरफ नेचुरल हवा है क्योंकि लगभग पास में ही जंगल है, नेचुरल हवा है। लेकिन क्या है, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब अब छत से नीचे आने का मन नहीं करता है शाम के टाइम पे। दूध आदर्श ने यही रखा हुआ, कहीं फट ना गया, उन्होंने उबाला नहीं ना ये आज। ओ भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ, जटा धारी पधारो मेरी, सुनो वंदना गंगा जटा में तुम्हारी। हो गंगा जटा में तुम्हारी, हम सब प्यासे यहाँ। ओ भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ, जटा धारी पधारो मेरी, सुनो वंदना जटा धारी पधारो मेरी, सुनो वंदना। भगवान का नाम लेते जाइए दिन भर में जब भी टाइम मिलता है। मैं ऐसे ही रहती हूँ, पागलों की तरह गुनगुनाती अकेले अकेले, तो मन भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। और मेरी टॉफ़ी ख़त्म नहीं हो रही, चाय बन गई, मुझे इसका टेस्ट नहीं आएगा। चलो मैं चाय लेके जाती हूँ छत में और करते हैं फैमिली मेम्बर्स को कॉल, क्योंकि बच्चों के साथ तो कॉल होता नहीं है और मुझे सुबह से टाइम लगता नहीं है, बस बिज़ी रहती हूँ मैं। तो कोई कहेगा कि यहाँ क्या काम है, लेकिन मैं तो निकाल लेती हूँ मेरा काम, मैं चुप नहीं बैठती। कभी कभी होता है ऐसा दिन कि जिस दिन मैं आलसपन करती हूँ, मतलब बहुत ही भयंकर वाला, कि उस दिन मैं कुछ करती नहीं हूँ, नाश्ता करके बस लेट ही रहती हूँ, सीधा खाना बनाना फिर लेट जाना है। लेकिन वैसे रेगुलर मेरा बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा, गमलों से लेके घर की सफाई से लेके इधर उधर और बैक साइड घर के चारों तरफ की सफाई हो गया। और पौधों को भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है, इतने पौधे हैं। एक बस मेरे 2 जो हमारे बेडरूम है वहाँ पौधे नहीं हैं, बाकी लॉबी, ड्राइंग रूम, किचन, आंगन, बैक साइड और अब तो छत में भी चलेगी भी। बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता भाई, उनको भी प्यार देना पड़ता है। और मैं सच में उनको प्यार से सहलाती हूँ, एक नज़र तो मारनी पड़ती है सुबह। तो
सबको प्यार अच्छा लगता है, पेड़ पौधों को भी अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। मैं गाना गा रही हूँ। तो हम क्या करें? और कल रक्षाबंधन है तो बोलो फूलों का तारों का रक्षाबंधन एडवांस सबका कहना। गधेड़ो, बहन नहीं है पास में कोई तो इनको रक्षाबंधन पता ही नहीं क्या होता है। पता है? क्या होता है? एक ही बार तो बंधी है राखी, एक दो बार मुश्किल से एक बार बंधी है शायद इनको राखी। एक बार इतने दूर दूर रहते हैं सारे रिलेटिव्स, तो क्या होता है ना, आना जाना हो नहीं पाता है। और आजकल तो मौसम ऐसा हो रखा है कि सबकी लगभग तबीयत चल रही है अप डाउन। हमारी रक्षाबंधन भी नहीं है तो शायद ही कोई आएगा हमारे घर में। तो कल का दिन होने वाला है बोरिंग, और खाना बनाने का टाइम हो गया है। ये दोनों के दोनों को मैंने पढ़ाया नहीं, ये आ गए हैं केक पार्टी करके, 8 बज गए हैं। और ये देखो मेरी मिमिक्री कर रहा है मेरा बांदर, माइक पांजर। और आजकल ना अतिक्रमण चल रहा है हमारा गुमखाल, सतपुली, पैठानी, तरपाली सैनी, चाकी सैंड टोटल धराशायी हो गया। और बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं पूरे मार्केट को सच में। तो बचपन से जो मार्केट देखे हैं ना, वो चला गया है बुलडोज़र ने, उसको पूरा ऐसे ऐसे करके उधेड़ दिया है, पूरा मार्केट ख़राब कर दिया है। मतलब कि डेवलप तो होगा लेकिन हमारी जो पुरानी यादें थी ना, वो सारी धराशायी कर दी है इन लोगों ने। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या करें। तो खाना बनाने का बिल्कुल मुझे मन नहीं कर रहा, बहुत आलस आ रहा है। और जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना तो मैं मैं सारा काम खुद करूंगी, लेकिन एक कुक ज़रूर रखूंगी। मुझे खाना बनाने में बड़ा आलस आता है। मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन खाना बना खाना मिल जाए ना, कोई मस्त सा मेन्यू और टेस्टी फूड, हाय डाइनिंग टेबल पर लगा रहा है और मुझे आवाज़ आए मालकिन खाना तैयार हो गया है, बस। बाकी तो मैं सारा काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। बस कभी कभी खाना बनाने में बड़ा आलस आता है, और ख़ासकर इन बंदरों के साथ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो इन गधेड़ों के साथ तो और भी खोपड़ी ख़राब हो जाती है। तो चलती हूँ मैं किचन में और ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और देखते हैं कल का ब्लॉग कुछ होगा ख़ास, या फिर हमारा ब्लॉग ऐसे जाएगा बोरिंग सा। कल है इनकी छुट्टी। चुप बंदर गए। तो आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी रक्षाबंधन। और चुप हो जाना, मार खाती तक। आप सभी को फिर से एक बार जल्दी बोलो, साथ में बोलो, हैप्पी रक्षाबंधन। ले प्रसाद मांगो, हैप्पी रक्षाबंधन। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय उत्तराखंड। फौजी का बेटा आज फौजी बना हुआ, देखो। अरे वाह, खमो खड़ो इना देखिए जरा। अरे वाह यार, वही ऐसे। या जय श्री राम। क्या कर रहा है क्या कर रहा है ऐसे? ये उसके भाई की टी शर्ट है और कितनी ढीली हो रही, लेकिन मस्त लग रहा है। मेरा गोचू चल पढ़ाई कर जाके।